खेल मनोविज्ञान पूरा किया था, हेडिंग डाल लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान जी, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का व्यवहारिक जीवन में जो प्रयोग है जी। एजुकेशन साइकोलॉजी हिंदी में क्या बन जाएगा जी? शिक्षा मनोविज्ञान। तो दो शब्द हो गए, एक शिक्षा और एक मनोविज्ञान। तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे कि शिक्षा का मतलब क्या है और मनोविज्ञान का क्या है जी। देखिए शिक्षा का मतलब भाई, ये मतलब नहीं हुआ। शिक्षा का मतलब शिक्ष धातु से बना है, धातु मतलब ये बात तो सही है कि ये शिक्ष धातु से बना है जी, संस्कृत में धातु कहते हैं जी। शिक्ष प्लस में क्या है? ऐश। शिक्ष का मतलब होता है किसी भी, देखिए दो शब्द है, इसका सिंपल जो अर्थ है ना वो है सीखना। शिक्ष का मतलब क्या है? और ये ए लगते ही क्या अर्थ बन जाता है? सिखाना। यानी शिक्षा का मतलब सीखना या सिखाना। आप अपने लिए सीखो तो भी शिक्षा है, और मैं आपको सिखा रहा हूं तो भी क्या है? मैं आपको सिखा रहा हूं तो क्या सीख नहीं रहा हूं क्या? ये भी तो बात है। शिक्षा का मतलब सीखना या सिखाना। ये किसका मतलब है? केवल शिक्षा का। जब इसे इंग्लिश में लेकर चलते हैं ना अपने, इंग्लिश में क्या शब्द है? एजुकेशन। ये कई सारे अलग अलग शब्द है, लैटिन या हाँ, एक शब्द है एडुकेटम। क्या शब्द है? एक का नाम है एडुसियर। ये जितने भी शब्द हैं, और एक शब्द होता है ई प्लस ड्यूको। अलग अलग शब्द से जो बने हैं, इन सब का एक ही मतलब है मनुष्य के अंदर छुपे ज्ञान को क्या करना? बाहर लेकर आना। अंदर से बाहर की ओर ज्ञान का जानना क्या कहलाता है? एजुकेशन। ज्ञान जब अंदर से बाहर जाए तो क्या अर्थ है? और सीखना सिखाना हो तो क्या है जी? हिंदी और अंग्रेजी में हल्का सा क्या है? अंतर है। जैसे वही ये सेम बात मैं यहां पर भी बताऊंगा आपको। मनोविज्ञान का मतलब भाई मन है प्लस विज्ञान, विसर्ग संधि है जी। यानी किसका विज्ञान हुआ बेटा? मन का मतलब क्या हुआ? मस्तिष्क। और मस्तिष्क का मतलब दिमाग कह सकते हैं। अब अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा जी? साइकी प्लस लोगस। यानी किसका अध्ययन भाई? तो आत्मा न्यारी चीज है, मन तो हिंदी भी न्यारी चीज है, अंग्रेजी। जब भी हम पढ़ेंगे किसी भी भाषा में, दोनों का अर्थ हमेशा क्या है? हल्का हल्का क्या नजर आएगा? अलग नजर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश का। साइकी किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। लैटिन आएगा जब क्या आएगा? एडू। ये सॉरी ग्रीक है, और ये दोनों क्या है? लैटिन है। कौन से शब्द हैं? और ये शब्द आ जाए तो संस्कृत का। तो ये थोड़ा सा बारीक सी लाइन है कि कहां संस्कृत है, कहां जर्मन है, कहां लैटिन है, कहां अंग्रेजी है। ये तो हो गया इसका बेसिक सा क्या है? शाब्दिक परिचय। तो शिक्षा मनोविज्ञान को हम क्या बोलेंगे? अर्थ समझना चाहिए। सीखने और सिखाने का जो मनोविज्ञान है वो क्या कहलाता है? इसको आप केवल क्या कह लो, चाहे विज्ञान भी कह लो। विज्ञान का मतलब या ऐसे देखें, हाँ, जो ऐसा ज्ञान जो क्या हो? विशिष्ट। विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड ज्ञान। एक तो हमें केवल पता होना जी कि कोई भी चीज की मार्कर क्या है या पानी क्या है जी, और एक विशिष्ट ज्ञान होना कि पानी H2O होता है, H2O में ये है, वो उसमें बॉन्ड बनता है, एक उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये सारी बातें कैसा ज्ञान हो जाएगा? जब आप किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से जाने तो वो क्या है? विशिष्ट ज्ञान है। तो हमें यहां सीखने और सिखाने से जुड़ी हुई विशिष्ट बातें करनी है। देखिए अगर हमसे कोई पूछे साइकोलॉजी का जनक, मनोविज्ञान का जनक जी कौन है? अरस्तु।
लेकिन अब पूछ ले किसका जनक, एजुकेशन साइकोलॉजी का जनक तो थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। अगर हमसे पूछे साइकोलॉजी का आधुनिक जनक विलियम वुंट या विलियम जेम्स, तो आधुनिक जनक भी कौन है, थॉर्नडाइक, लेकिन पुराना जनक पूछ ले तो रूसो। कौन है, ये ऑप्शन में नहीं है तो कौन है, जॉन डीवी। हालांकि जॉन डीवी के बाद आया कौन, थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान की कोई पहली प्रयोगशाला पूछ ले तो लिपजिंग नगर में 1879 में किसने बनाई, विलियम वुंट ने। लेकिन यही बात किसकी प्रयोगशाला पूछ ले जी, तो किसने बनाई जी, जॉन डीवी ने 1894 में। कहा जी, शिकागो में। शिकागो शहर का नाम है, यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, और उसमें यूनिवर्सिटी पूछे तो लिपजिंग। लिपजिंग यूनिवर्सिटी है, लिपजिंग क्या है, शहर है। तो ये तो बातें होंगी बेसिक परिचय की, पहले एक बार इतना लिख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एजुकेशन साइकोलॉजी, हिंदी में क्या बन जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। लिखिए, पहले यही बात लिख लेते हैं जी कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा क्या है, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना या सिखाना होता है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से, धातु का मतलब जिसका खुद का क्या हो, आधार हो, खुद का कोई अर्थ हो, उसे धातु कहते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना या सिखाना है। लाइन चेंज कीजिए। एजुकेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एजुकेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के अलग अलग शब्दों, लैटिन भाषा के अलग अलग शब्दों, जैसे तीनों लिख लो जी, एडुकेटम, EDUCATUM, कोमा एडुसियर या E प्लस ड्यूको से बना है। तो किसी वैज्ञानिक ने बोला कि नहीं इससे बना है, किसी ने कहा ना ना वो तो यूं बने हुए, क्यों क्या फर्क पड़ा। जैसे मनोविज्ञान को साइकी प्लस लोगस बोला किसने, गैरिट ने, उसने कहा साइकी का मतलब आत्मा है। फिर आयो पोम्पोनोजी, वो कहे नहीं नहीं साइकी को मतलब मन है। फिर वुंट कहे ना इंगो मतलब तो क्या है, चेतना है। और व्यवहारवाद है कहेंगे वर्त के है, व्यवहार है। तो जैसे जैसे जने आते जाएंगे थ्योरी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो ऐसे नहीं है कि वो सही गलत है। जैसे दुनिया को भी तो किसी ने, जैसे धरती है जी, धरती के बारे में थ्योरी भी अलग अलग आई होगी। किसी ने कहा कि ये जो है वो चपटी गोल तो है ही, किसी ने कहा ये टिकी है शेषनाग के फण पे। फिर कणी क्यों शेषनाग को फण का टिक्यो है कि भाई जियो तो गुंठा। फिर कणी क्यों भी आ टिकीडी है बैल गए सींग पर। फिर भाई बात कणी क्यों बैल को सींग कटा है, क्या हो तो गोंठा। फिर किसी ने कहा कि धरती क्या है, किस सबसे पहले किसने कहा ये कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, कौन था ज्योग्राफी में कौन बता दो, कोई नाम आया, कैपलर, कोपरनिकस, ऐसा कोई नाम उन्होंने बताया था। पर इसको बहुत ज्यादा लोगों के बीच में फेमस किया किसने, गैलीलियो ने, गैलीलियो ने। तो वो जो चीजें है वो थ्योरी बदलती रही है, हो सकता है कल को और बदले जी। जैसे अब तक दुनिया ये मानती थी भी ठीक है धरती तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगावे, पर सूरज तो खड़े हो रहे। आ थ्योरी भी चेंज हुई है, सूरज भी चक्कर लगाता है किसके,
इसे कोई स्कीम बनी, वो लगाता है आकाश गंगा के। आकाश गंगा, हम कौन सी आकाश गंगा में रहते हैं? मिल्की वे में। हिंदी में नाम है शायद दुग्ध मेखला, ऐसा कोई नाम है। तो लिखिए क्या लिखा है, लैटिन भाषा के अलग अलग शब्दों से बना है, जिनका अर्थ आगे बढ़ना, जिनका अर्थ आगे बढ़ना या अंदर से बाहर की ओर विकसित होना है। जिनका अर्थ क्या है भाई? अंदर बढ़ना है या फिर, देखिए जैसे शब्द है एडुकेटम शब्द है, इस एडुकेटम का मतलब होता है एक शब्द, जैसे हम टीचर बनेंगे जी, तो टीचर में जो मेन शब्द है वो क्या है? टीच। टीच मतलब पढ़ाना हो गया ना, पढ़ाने वाला क्या हो गया? एक्ट ऑफ टीचिंग किसे कहते हैं? एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग। एक्ट मतलब, यहां एक्ट का मतलब है क्रिया जी, कोई भी कार्य जो एक्शन है। एक्शन शब्द किससे बना है? एक्ट से बना है जी। किसकी क्रिया जी? पढ़ाने की। पढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का मतलब क्या हो गया? जिसमें पढ़ाया जाए जी। पढ़ाने का मतलब कतई जरूरी नहीं है कि उसमें बोर्ड हो, उसमें कॉपी हो। पढ़ाने का इससे कोई ताल्लुक, पढ़ाया सीधा भी जा सकता है। जो परिवार में शिक्षा दी जाती है वो क्या? वो भी तो कहीं ना कहीं पढ़ाई है। इस शिक्षा के दो रूप माने जाते हैं और आजकल इसके 3 रूप नाम है जी। एक शिक्षा का रूप होता है औपचारिक। कौन सा? औपचारिक यानी फॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो सबके लिए क्या हो जी? एक जैसा हो। दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जिसमें सबके लिए क्या है? अलग अलग हो। तीसरा होता है गैर औपचारिक। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सामाजिक, असामाजिक और गैर सामाजिक। देखिए स्कूल में जो पढ़ाई होती है ना, वो क्या है? औपचारिक है। शब्द क्या है? फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब यह होता है कि इसमें सभी के लिए शिक्षा क्या होती है? एक समान। एक तो शिक्षा एक समान होती है, ये बात तो है ही, लेकिन कम से कम इसमें कन्फर्म क्या है? कोई ना कोई क्या है? मोटिव है। मोटिव मतलब कोई ना कोई उद्देश्य है। ये तो पता है ना कि स्कूल में तो कन्फर्म है कि आप 7वीं क्लास ने पढ़ाने लाग रहे हैं कि 6वीं ने पढ़ाने लाग रहे हैं। मास्टर ने ध्यान नहीं हुआ अभी क्लास में, ये मुंह से तो कोई नहीं हुआ है। मोटिव क्लियर है और बंदों को सिखाया जा रहा है वो भी क्या है जी? एक समान है। इनफॉर्मल शिक्षा कहां मिलती है आपको? परिवार में। यह मिलती है कहां? स्कूल में। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? फैमिली। परिवार में जो शिक्षा मिलती है, भले ही वो अलग अलग मिले, लेकिन क्या उसका कोई मोटिव होता है कि नहीं होता है? मोटिव तो होता ही है। भी टाबर ने सिखाने के हम लाग रहे हैं, पिछोड़ नहीं कह भी तू आगे जाके दूसरे घर में के सामसी के काम कर सी मंगो की न की, तो मोटिव है ही। भी फोड़ा ना पड़े काल पंचायती में ना कह भी के दिए माने, कुछ ना कुछ तो मोटिव है। तीसरी ऐसी शिक्षा है जिसमें कोई मोटिव है ही नहीं। ऐसी क्या शिक्षा हो सकती है जी? मतलब कहां उदाहरण दे सकते हो जी आप? किसी फर्क अपन ठाई को नहीं शिक्षा किन देन लाग रहा और क्या में देन लाग रहा जी? अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो क्या आप उससे कुछ शिक्षित होते हैं? नहीं होते हैं। फिल्में देखते उससे, मोबाइल चलाते उससे, उसको उनको पता भी नहीं है कि इनसे कौन कौन प्रभावित होगा और कितना प्रभावित होगा जी। कोई तो हो सकता है कि अखबार से पॉजिटिव रूप में प्रभावित हो जी, कि बनी में देख ली भी इतना जना पढ़ा है मांगी नौकरी लाग गई। कई भी एड ही देखा भी बुलट आजकल की है किस्ता मिलने लग गई, वो प्रभावित नहीं तरीकों होने लग रहे। कोई फोन से अलग प्रकार से प्रभावित हो रहा है कोई। जब मोटिव फिक्स ना हो ऐसी शिक्षा क्या है? नॉन फॉर्मल है जी। उसकी कोई क्या नहीं है? कोई भी फॉर्म नहीं है, कोई भी क्या नहीं है? रूप नहीं है।
स्कूल अलग रूप के बिल्कुल फिक्स है। पतो है छठी क्लास किसी भी स्कूल में पढ़ा हुआ है, सारा में के पढ़ा हुआ है 100, हिंदी मीडियम में 100, अंग्रेजी मीडियम में जितना जितना अंग्रेजी मीडियम में सारा में 100, सीबीएसई बोर्ड न्यारो और वो आईसीएसई बोर्ड जो चलता है उनका क्या है जी अलग है, पर कन्फर्म रूप तो उनका क्या है डिसाइड है, फिक्स है। परिवार में ये डिसाइड नहीं किया कि आप मोटड़ा छोरन के सिखाऊंगा कि छोटी है ना बिछोटी है ना बंग बंटड़ो को नहीं। अगर परिवार में टाबर बोला है तो उसका भी दोनों में भेदभाव कोई रह क्यों। अगर 3 परिवारों में एक ही लड़की है तो कोड की हेविंगा ज्यादा है और 9 छोरी है जरा बितो ज्यादा कोनी है, तो भेदभाव हो सकता है लेकिन मोटिव तो बहुत क्लियर है। तीसरी शिक्षा होती है जिसमें कुछ भी मोटिव नहीं है और पता नहीं है कौन कितना प्रभावित होगा। तो लिखिए इसमें फिर यही बात कर लेते हैं। समाज भी नॉन फॉर्मल ही है। देखिए समाज के अलग अलग रूप हैं। अब समाज में अगर आप संस्था पे चलेंगे ना तो परिवार भी क्या है एक संस्था ही है और स्कूल भी क्या है संस्था ही है। लाइन चल कर लिखिए कि शिक्षक का कर्तव्य बालक के खाली मन को शिक्षक का कर्तव्य बालक के खाली मन को नए ज्ञान व सूचनाओं से भरना माना जाता है। नए ज्ञान व सूचनाओं से भरना माना जाता है। यहां इसमें उपयोगी शब्द भी आना चाहिए जी, सिर्फ नुओं कौन देनो वो क्या होना चाहिए जी उपयोगी भी हो जी। कोई भी नया ज्ञान अरे या क्या मिले जी सूचना। देखो ज्ञान अलग चीज है, सूचना अलग चीज है। एक होता है अवबोध मानना जाता है, ये लिखना था जी। मैं सारे शब्द लिखवाऊंगा आपको एक बार के लिए, 3 शब्द में ध्यान दो। कौन कौन से है जी नया छोड़ दे तो ज्ञान सूचना और अवबोध। अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंड, ज्ञान का मतलब नॉलेज, किसी चीज को जानना नॉलेज, और सूचना का मतलब इनफॉर्मेशन, छोटा लिखने के हिसाब से इनफॉर्मेशन। कोई भी सूचना मतलब दुनिया में ढेर सारी सूचना है जी, हम भले उसको जाने चाहे। जैसे मैंने जिक्र कर लिया कि हम मिल्की वे में रहते हैं, ये क्या हो गया सूचना हो गया। लेकिन अगर उसको हम बार बार पढ़े समझे, जब तक ये नहीं पता होगा भी आकाश गंगा क्या है तब तक दिमाग क्या है उसके बारे में जानने का नहीं जी। और जब आप उसे समझ जाएंगे तब क्या कहलाएगा अवबोध। तो टीचर का मकसद ये दोनों से बढ़कर क्या है अवबोध है। अवबोध इन बच्चे को क्या है वो बात है समझ में आए, केवल सूचना पता होना बता दिए। जैसे बहुत सारे लोगों को दुनिया में देशों के नाम याद है, 200 देशों का नाम याद है, 200 देशों की राजधानियां याद है, अरबांगी सारंगी मुद्रा याद है। तो ये केवल क्या है केवल है अज्ञान को नहीं है। अब सूचना है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और टका उनकी क्या है जी मुद्रा है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा जीवन में जी। अगर हम ये समझ ले कि जो टका है मुद्रा, मुद्रा का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ कोई चीज का जो लेन देन करते हैं उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड कोई यूनिट बना रखी है जी। इससे पहले बार्टर सिस्टम होता था जी। बार्टर मतलब अगर थे सामान के बदले सामान जी। जैसे कोई आपने भैंस लेनी है जी और भैंस ले ली भी बदला थे के दे दी 5 कुंटल कणक दे दी या 10 कुंटल के दे दी कणक दे दी। तो अब ठाक को नहीं भी कई बार भैंस में फर्क हुआ है, अंतर हुआ नहीं, खाली भैंस ही हुए कई तो कई काम की भैंस हुए और कणक कणक में फर्क हुआ है, कई पटोलिया बना कई मतलब आप में फफूंद लागेड़ी है जी। तो ये कोई डिसाइड नहीं था, कोई छोटी चीज लेनी पड़ा तो किया लिया, किन थोड़ी सी भैंस चाहिए तो या किन थोड़ी सी कणक है तो आ भी तो बात है नहीं। तो उन्होंने क्या है कोई एक सिक्कों वाला सिस्टम चलाया। मोहरे चलती थी ना चमड़े की लोहे की सोने की चांदी की सारे की, सोने का सिक्का क्या भी बंद होया क्योंकि बिंगमा सिक्को बनाने में गणकरा सा रुपया लाग जाता। अब केवल भारत सरकार 1 रुपए का सिक्का बनाती है, बाकी सारा आरबीआई बनाती है जी।
ठीक है, 1 रुपए में ज्यादा रुपए लगते हैं जी। 1 रुपए का सिक्का बनाने के लिए उनको लगभग 1.25 रुपया लग जाता है, पर 10 रुपया का नोट बनाने में 10 रुपया कौन लगे। अगर जे 10 रुपया का नोट बनाने खातर 10 रुपया सरकार लगावे तो दुनिया बाजार में जितो रिपियो है सारो रिपियो सरकार ने की करना पड़ा, पहला नाश करना पड़ा जी। जो पेज बनता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि जो अखबार है जी, आपके घर जो अखबार आता है 5 रुपए का पड़ता होगा, वो 150 रुपया लेता होना महीने का। वो छपने में कम से कम आप तक पहुंचने में एक अखबार मामूली से मामूली 100 रुपए का उनके पड़ता है। तो फिर वे कमावे के एड में बितो कमा पहलो पेज 17 लाख रुपया है राजस्थान पत्रिका को एक दिन खातर। मान लो पेज जो 2 नंबर पर वो 12.5 लाख रुपया है। तो उन्हें इसकी क्या है, अलग तरीके से कमाई है। यहां जो बात हो रही है, हमने शिक्षा का मतलब ये चीज जानी है भी, चीज को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आसान करना है। 2000 का नोट सरकार को 2000 में नहीं पड़ता, तो फिर ये तरीका ये भी तो हो सकता है कि सरकार क्या करे, नोट ही नोट छाप दे। वो तरीका ठीक को नहीं, गरीबी दूर हो जाए, बहुत सारा नोट छाप दे। ये बहुत सारे देश ऐसा पहले करके देख चुके हैं। लंका वर्गा देश कर लिया, जदी अब भी थैलो चक चक ले आवे दुकान पर, अरबो गेर के ले जाके 10 किलो आटो ले जाए एक थैला, उससे होगा कुछ नहीं। आप पैसों की संख्या बढ़ा देंगे तो कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जी। हम फोन की कीमत, नेट की कीमत क्या है जी, आज रिपीटी के जाना नेट की कीमत कोई तंगी थोड़ी है। रात ने 12 बजते 2 GB नेट आ जाए, जो कुदरती बीच में मुक्की गई हो तो 15 रुपये रिचार्ज कर लियो, क्यों वाईफाई मांग ली। बन अठा है जका 2.25 GB एक महीने चलाए हुए जी, जकन हीरो पैक और बोलता वे 225 रुपया में 2.25 GB अरे हीरो पैक है वो महीने चाल तो भी हो, क्योंकि मैं खुल तो अटके हो भी, फोटो भी तो हाँ स्क्रैच और कूपन गणकृ चांदी तो नू मेरे जनती, ठीक है। तो वो 10 रुपये कूपन की कीमत ही जन वो कूपन अंता। अब देख लो भी फ्री होए, अब कोई बात थोड़ी बद गई, आदमी जितनी बात करनी है विती बात है, फ्री हो या थोड़ी हो गई आपने गल्ला बोली आने लगी, आपने उस चीज के में क्या नहीं है, कदर नहीं रही। तो इसीलिए पैसे की कदर भी घट जाएगी अगर वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाए। यहां वापस ये हम कह रहे थे कि एक तो केवल क्या होना, हमें सूचना होना भी टक्का है, या एक उसके बारे में पूरा ज्ञान होना, वो क्या है, अवबोध है। अगर हम समझ जाएं तो टीचर का मेन मकसद, आप भी टीचर बने तो केवल ये नहीं है कि आपने ये बता दिया कि जी बास्केटबॉल हुआ है वो इतो लंबो और इतो चौड़ो है, वो केवल की है सूचना है। ये फर्क कौन पड़ा, बास्केटबॉल थोड़ी मोटी छोटी हो जाए, तो ये बताना ज्यादा जरूरी है कि इसके पीछे कारण क्या है जी। छोरियां खातर कोई गेम में दूरी का फर्क होता होगा ना, लड़कियों के लिए ग्राउंड में कोई अलग ग्राउंड है, छोरा खातर। अब ये रटने से ज्यादा बढ़िया ये जरूरी है भी क्या मी छोरियां क्रिकेट की बाउंड्री छोटी क्या मी करी, पिच की बाउंड्री छोटी क्या मी करी जी, कारण हाइट कम हुआ, फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, कम है। लेकिन हर एक गेम में तो ऐसा नहीं है, सारा में शूटिंग का तरह है या अलग है जी। या अगर आप देखेंगे कोई फिजिकल जिनमें होता है जी, जो कोई लंबी दूर लंबी एक तरीके से छलांग हो गई, या जो भी है हाई जंप, लॉन्ग जंप, चिन अप, पुशअप, इन सब में जब होता है तो लड़कियों के लिए अलग पैमाने आते हैं, लड़कों के लिए अलग आते हैं। तो इनको रटना, और पेपर में रटने वाले आंकड़े बहुत कम आते हैं जी। तो लिखिए इसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए इसमें। हाँ देखिए, ज्ञान का मतलब दिमाग अगर किसी चीज को याद रख ले, किसी सूचना का दिमाग में अगर स्थान हो गया तो वो ज्ञान है। हमारे दिमाग में जो पहला जो बड़ा हिस्सा है वो क्या है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में जैसे 19 छिक्के कितने होते हैं, अब जिनको याद हाथों हाथ आ गया उनको क्या है, ज्ञान, नहीं तो क्या है, सूचना। और जो याद ना हो पर वो निकाल सकें जी, समझ सकें कि 20 छिक्का 120 में 6 घटा दिया 100 आ गया, बात तो वही है। तो ये क्या हो जाएगा, अवबोध हो जाएगा कि अगर 19 को 6 बार जोड़े तब भी वही आएगा ना,
जो 19 को क्या करने से आ रहा है जी, 6 से गुणा करने से आ रहा है। तो अगर ये चीज समझ आ गई तो वो क्या कहलाएगा, अवबोध। सूचना, सूचना के बाद क्या ज्ञान, और ज्ञान के बाद क्या अवबोध। लिखिए, हेडिंग लिखिए आप, शिक्षा का वर्तमान स्वरूप। शिक्षा का वर्तमान स्वरूप। देखिए, शुरू शुरू में केवल इतना माना जाता था कि शिक्षा में केवल दो ही अंग है। कौन कौन भाई, एक शिक्षक और एक कौन, छात्र, यानी स्टूडेंट और टीचर। ये कल्पना दी थी जॉन एडम्स। किसने, जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, द्विमुखी। इसके कितने मुख हैं, दो मुख है। एक मुख शिक्षक है और एक मुख मास्टर सिखावेगो टाबर। बाद में कणी शाणे के हो, अगर जे ईशो तकड़ो है थारो शिक्षक, तो फिर तो की भी सिखा सके। ये मतलब ही हुआ, आप एक कह रहे हो एक सिखाने वाला है, एक सीखने वाला है। मतलब सिखाने वाला कुछ भी चाहे तो सिखा सकता है और सीखने वाला कुछ भी चाहे तो सीख सकता है। शुरू में यही था भी, हाँ कि हम कुछ भी चाहे, हमको कहते हैं ना कि आप चाहवा तो के को नहीं हो सके। अब कहने न्यारी बात है भी, आप जो मन में धार लिया आप इं करते रबिया करते, जी टिकाने बात है। अगर आपने दिमाग की बात क्षमता है ही को नहीं, वो अपना डोल है ही को नहीं, फिर आप क्या धक्को करा। यहां तीसरी चीज आई कि जो सिखाया जा रहा है ना, वो मैटर भी मायने रखता है। तो तीन अंग बने। एक तो यहां ऊपर रखेंगे हम किसको, छात्र को, क्योंकि पूरी एजुकेशन में जो सेंटर है वो कौन है जी, छात्र। छात्र को प्रभावित करने वाली पहली चीज क्या हो गई, शिक्षक। और शिक्षक को प्रभावित करने वाली चीज क्या हो गई, पाठ्यचर्या। कई जगह कई किताबें पाठ्यक्रम भी लिखती हैं, तो कोई दिक्कत है बात कोई नहीं, अपना जितो ज्ञान है तो लिख दिया, कोई समस्या बात कोई नहीं। बड़ा शब्द है कौन, पाठ्यचर्या, करिकुलम। एक होता है पाठ्यक्रम। सिलेबस छोटी चीज है, जैसे वृद्धि है, ठीक वैसे जी अगर हम ऐसा निशान बनाए, समझ सकते हैं ना इसका मतलब जी। इस निशान का मतलब क्या होता है, बाइलेटरल। बाइलेटरल यानी द्विमुखी। आन दोनों को संबंध है, आन दोनों को बान दोनों को है, ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जी। अगर हम इनके एक एक शब्द से डिनोट करें तो ये क्या है जी, स्टूडेंट, ये क्या है जी, टीचर, और ये क्या है, करिकुलम। तो TCS, देखिए उसका नाम है सिलेबस। सिलेबस का मतलब होता है एक वर्ष में जितना, क्योंकि बात हो रही है केवल 18 साल से नीचे की जी, हम साल वाइज ही चलेंगे, ये नहीं चलेगा। अपने जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं अपने, ये इसमें नहीं आता, ये तो बड़ी लेवल की बात हो गई। शिक्षा का मूल आधार क्या है, स्कूल है। स्कूल वाली प्राथमिक, और वो भी कौन सी, प्राथमिक शिक्षा। 8वीं तक की शिक्षा ज्यादा जरूरी है, 20 बाद में इतनी जरूरी कोनी। 20 बाद में कोई ना पढ़े तो भी फर्क कौन पड़ा है, 8वीं तक पढ़ना क्या है, जरूरी है। बेसिक नॉलेज आ जाए, बिंगे बाद थे तो स्कूल नाम भी जाओ वार नहीं, तो भी जिंदगी में की न की बन जो वार, कोई घटना घटने की न की बनी जाए स्कूल। पर वो क्या है, एक बेसिक नॉलेज आना क्या है, जरूरी है। वो बेसिक नॉलेज कहां तक माना जाता है, 8वीं क्लास तक। तो हम वहां तक की बात करें तो एक साल में जो पढ़ाना है वो क्या है, सिलेबस है। और एक साल में क्या क्या सीखा गया, पढ़ाया गया, वो क्या है, भी आप टाइम टेबल तो की बनायो, भी आप पढ़ागा बस तो कागजी बात होगी, पर पढ़ा किताकार याद कितो करे वो क्या है, केवल सिलेबस नहीं है। आप एक साल में स्कूल में आपने 15 अगस्त भी मनाई है, 26 जनवरी बनाई है, SUPW कैंप में भी भाग लिया है, सुबह सुबह प्रार्थना में भाग लिया है, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में भी गए हैं, आपके प्रैक्टिकल भी हुए हैं, आपको डांट भी पड़ी है, शाबाशी मिली है, बेलिपा भी हुआ है, लड़ाई भी हुई है। वो सारी चीजें क्या है, मंदिर जाने पे क्या आपको कोई अलग प्रकार का अनुभव होता है जी, मंदिर जाके था ना अच्छा लगे कौन लगे जी, का की फर्क कौन पड़ा है। तो वो उस मूर्ति में इतना चीज नहीं है
जितना वहां बैठे लोगों में जो भाव है, पूरा ये जो ब्रह्मांड है वो चलता है एनर्जी पे। हमारे आसपास जब सारे ही शांत स्वभाव के लोग, और वो वहां जो लोग हैं ना वो सारे क्या है, सरेंडर है। जो मिंदर तई आवे है वो सरेंडर ही है। सरेंडर मतलब वो आपने फन्ने का तो कौन माना है, वो कभी थे हो चाहे भी सारों की हो, तो वो ये सोचता है भी हे भगवान थे हो जन मारना को लागे हुआ आगे निगाह रख लियो। हम सारे वैसी सोच के होते हैं, इसलिए हमारा मन भी वहां क्या करता है, वैसा ही करता है। हे बैठे जाओ मधुशाला में जब 20 लोग बैठे चीयर्स करने लाग रहे, तो मन भी क्या कर सी, चीयर्स भी कर सी। आप ऐसी क्लास में बैठे हो जो पढ़ने वाली क्लास है, तो बैठे पढ़ने को जी के कर सी, आप भी कर सी। ऐसे पढ़ने को जगह डिग गई है मास्टर इन महीने हुआ है, फिर आपका कोई और काम लागा तो फिर बांगो सारा दिन ध्यान ही कट रहे सी, बिंग में रहे सी। सारा खेल किसका, एनर्जी का। तो ये 3 हिस्से बताने वाला पहला व्यक्ति कौन है, जॉन डीवी। कौन है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया, जॉन डीवी ने। तो लिखिए क्या लिखा है हमने, शिक्षा का वर्तमान स्वरूप। लिखिए जॉन डीवी को शिक्षा मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। जॉन डीवी को शिक्षा मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। स्तंभ मतलब पिलर, एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। क्या कहा है, शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। ये लिख लो जिसमें, तो पूरा नाम लिख देता हूं, इसको हम क्या लिख देंगे, स्टूडेंट, ये हो जाएगा टीचर, ये हो जाएगा करिकुलम। कई लोग इसे सिलेबस भी कहते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर अपने ये टिक कर लें, कोई दिक्कत वाली बात, दोनों अगर साथ में हो तो हर हाल में क्या है जी। हाँ, जॉन डीवी ने शुरू शुरू में जिक्र किया था, फिर सुधार भी किया हुआ है जी। ये बात भी कई जने सही है कि जॉन डीवी की पहली किताब में जो जिक्र था वो किस शब्द का था, सिलेबस का था। तो हम दोनों लिख लेते हैं, आपका क्या मिकी सके, दोनों शब्द एक साथ आ जाते हैं। पाठ्यक्रम भी लिख लो, और क्या लिख लेना जी, पाठ्यचर्या भी लिख लो और पाठ्यक्रम भी लिख लो। पाठ्यक्रम के अंग्रेजी में क्या नाम है, सिलेबस। बाद में बीएस ब्लूम और कई सारे लोग आते हैं, 3 पक्ष बताते हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। वो इतनी डिटेल आपके नहीं है, रीट वगैरह उन एग्जाम में है, पर फिर भी उनका नाम तो लिखेंगे ही। शिक्षक, पाठ्यचर्या और छात्र, और फर्क नहीं पड़ता है, वो तो एक स्टेरिंग है, अठे ऊपर लिख दियो भले, उससे कोई अंतर नहीं है कि छात्री। हमने जानबूझ के लिखा ये प्रतीक देने के लिए कि एजुकेशन सिस्टम का जो सेंटर है वो कौन है जी, छात्र। बाल केंद्रित शिक्षा जो है, नोट करके ये बात भी लिख लो फिर कि जॉन एडम ने शिक्षा को क्या कहा था जी, द्विमुखी। जॉन एडम ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा था। दो शब्द होते हैं, एक होता है लक्ष्य और एक शब्द होता है उद्देश्य। वही अंतर है जो किसमें है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में। बात करेंगे अपने इन दोनों के बीच में। ये लिख लिया क्या, बताइए जी, कोई बता सकता है उद्देश्य का मतलब, तो लक्ष्य मतलब मोटिव, भी हम कोई काम क्यों कर रहे हैं वो क्या है, उद्देश्य। और लक्ष्य, हाँ
अगर हम ऐसे बोले दोनों में से बड़ी चीज कौन है जी? लक्ष्य। और छोटी चीज? या अगर मैं ऐसे बोलूं कि दोनों में से साधन कौन है जी? और साध्य कौन है? साध्य मतलब जिसको हमें क्या करना है, पाना है। तो ये जो चीज है उद्देश्य एक क्या है, साधन, या यूं कह लीजिए क्या एक रास्ता है, या बढ़िया शब्द क्या है, प्रक्रिया। उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया है, और जिससे क्या पाना है हमें, लक्ष्य क्या हो गया फिर, साधन हो गया। या ये रास्ता ना होकर क्या हो गया भाई, मंजिल, और ये प्रक्रिया ना होकर क्या हो गया, ये उत्पाद। छोटी चीज कौन है जी, उद्देश्य है। ऐसे कह लीजिए ये क्या है, प्राप्य है। प्राप्य मतलब इन्हें पाया जा सकता है। उद्देश्य पाया जा सकता है, लक्ष्य पाया। लक्ष्य हमेशा होता ही क्या है जी, अप्राप्य। हम हमेशा लक्ष्य क्या रखेंगे जी, क्योंकि लक्ष्य क्या है, बहुत बदलता जाता है जी। लक्ष्य कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। जब आपने बोला कि मेरा लक्ष्य सेकंड ग्रेड है, लगते ही लक्ष्य क्या हो जाएगा, चेंज। और लगने में और होने में फर्क है। जैसे जिनका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन हुए तो कई दिन महीना हो गया जी, ज्वाइनिंग में जो टीम है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या है, इतने दिन में लक्ष्य क्या है, बदल जाएगा। या उसी टाइम बदल जाएगा जिस टाइम रिजल्ट आएगा जी। अगर आप फेल हो गए तो भी लक्ष्य बदलेगा, और पास हो गए। लक्ष्य एक तरीके से अप्राप्य क्या है, उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान में या टीचर में क्या है, सेट क्या किए जाते हैं, लक्ष्य। लेकिन हमेशा ध्यान दिया जाता है किस पे, उद्देश्य पे। यानी यूं कह लीजिए जो सिलेबस वाली बात है, ये क्या है, पाठ्यचर्या है, और ये क्या है, पाठ्यक्रम है। तो मजबूरन हमें ध्यान देना पड़ता है किस पे, सिलेबस पे। चाहते तो हम क्या है, पाठ्य। हम ये चाहते हैं कि जो सिलेबस है, जैसे मनोविज्ञान का सिलेबस तो सबको ही हर किताब में लिखा ही हुआ है जी, पर उसको पढ़ाने का जो अनुभव है वो क्या कहलाता है, पाठ्यचर्या। जिस टीचर का जितना ज्यादा करिकुलम अच्छा होगा, उसका सिलेबस का आउटपुट उतना ही ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। याद कब रहेगा, जब केवल उसने उस रटने वाली बात को ना ध्यान देकर उसको याद करने वाले अवबोध को जो है मैटर दिया है। तो शिक्षा का अल्टीमेट जो उद्देश्य जो है ना, हमारा उद्देश्य तो केवल क्या है कि बच्चा क्या हो, उस कक्षा को क्या करे, पास करे। लेकिन लक्ष्य क्या है, सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास ना पाने वाली चीज है। जैसे भी जितना पाएंगे उतना ही क्या है, कम है। हमने आज तक क्या पूरे जीवन में क्या किया है, विकास ही तो किया है, और आगे भी क्या करेंगे, जितना मिलता जाए उतना ही क्या है, कम पड़ता जाएगा। तो लिखिए इसमें, लिखिए कि शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुणों को, शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करना है। शिक्षा का लक्ष्य क्या है, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुणों को क्या करना जी, विकसित करना। अब सर्वश्रेष्ठ गुण का मतलब हमारे अंदर क्या है, अलग अलग ढेर सारे गुण है। हमने जिक्र भी किया था कि मनुष्य को क्या माना गया है जी, सर्वोत्कृष्ट जंगली। मनुष्य क्या है, सर्वोत्कृष्ट जंगली है। तो इस बनाने वाले ने एक बड़ा जंगल बनाया, उस जंगल में पेड़ पौधे जानवर सब थे। जितने जानवर थे उनमें सबसे अच्छा जानवर मनुष्य। इस मनुष्य ने जो ये जीन्स नाम की हम अध्ययन करते हैं जी, सारा जो मनोविज्ञान या विज्ञान जो इन दिनों में इतना विकसित हुआ है, उसके पीछे कि हमने एक चीज को जान लिया, इसका नाम क्या है, जीन्स। जीन्स का मतलब वर्तमान में ये हो गया है जो कंसिस्टेंट है जी, लगातार लगातार
व्यवहार में जो लाई गई चीज है वो क्या बन जाती है, गुणसूत्र बन जाती है। जैसे कहा जाता है कि सांप के पहले क्या थे, पैर थे, वो उसके चलने फिरने में क्या है, बाधा पैदा करते थे, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो। बंदर से हम इंसान बने तो पूंछ धीरे धीरे क्या हो गई, गायब हो गई। वो धीरे धीरे जो ये दांतों की संख्या है 32 से कितनी हो रही है जी, 28 हो रही है। धीरे धीरे अपेंडिक्स शरीर में क्या है जी, आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि अपेंडिक्स हमारे किसी काम का, वो तब काम का था जब सेल्यूलोज का पाचन करना पड़ता था। सेल्यूलोज का सबसे ज्यादा स्रोत बड़े हैं, वो क्या है, पेड़ पौधे हैं। अगर हम सीधे पेड़ पौधे निम्बोली छाल खाएं तब उनका पाचन करने के लिए किसकी जरूरत है, अदरवाइज आजकल तो चीजें क्या हुआ जी, हमने आग का आविष्कार इसीलिए बड़ा माना जाता है। आग आई जदी चीजा के है पकन लगी, पका तो कई और लोग भी दे, पर वो पकाएडो खाई तो कोनी नहीं थे, आपकी बनाई सब्जी खास को है खानी पड़े। आ बात तो मैं भी कह सका, चलो जको आपकी सब्जी जिसोरू खास का मतलब इन्हें खानो बनाना आवे है, जगन कौन नहीं आवे। अब जगन जो बाइक पे, जिसको बाइक चलानी नहीं आती या कार चलानी नहीं आती जी, वो आप क्या भी कौन चलावे, कि बिना आप पर ही के को नहीं, भरोसों को नहीं, उसको वो काम क्या है, आता नहीं है, इसलिए किसी और के वाले। जिस दिन उसने चलाना सीख लिया फिर वो भरोसा कौन करे। जगन बाइक चलानी है वो कोशिश क्या करेगा, वो आप ही आ गए बेटा, क्योंकि स्टेयरिंग दो ही तो कान वे है, बेड़ा जना तो सारू पहला यही छुट्टा है, एक ही और का हाथ में क्या मिल दिया, क्योंकि लारा बैठ जो, लारा बैठ के न्यारा ऑर्डर लग गया। जो व्यक्ति जितना तेज चलाता है ना उसका एक्सीडेंट उतना कम होता है, क्योंकि उसका ध्यान क्या है, ज्यादा है, वो सड़क पर ज्यादा एक्टिव है। जो मस्ती से चला रहा है ना, साके फोन में लाग रहे, साके इन बिन लाग रहे, बिंगा बिड़ने का चांस की है। जो ज्यादा जितना रिस्क लेता है, आप देख लो कि नहीं पीछो पीछे कहने जावे तो वे पीछे ने केक रहा है, इन बिन काम में लगा हुआ है, बेड़ो करके कौन रखा है। अब रिपिया जगह बेड़ा करके आप घरे रखे, रिपिया बद है घट्टा है जी, वैल्यू तो मंगी कम हो गई है। अगर उसको इन्वेस्ट, जैसे गोल्ड है, गोल्ड वजह यह है कि हमने ये सीखा है इतने दिनों इतने सालों के ट्रेंड में कि कठे रुपया लगा दो अगर नाश हो सके, पर सोना में पीछे लगाएडा नाम ही किए जी सोनो है, मतलब खरा सोना जो कहते हैं कि वहां लगाया गया पैसा। ये दहेज में सोना ही खतरे को नहीं हो, वो जान करके जमीन और सोनो एक कारण है कि आदमी कभी भी विपदा आ जाए, जमीन आदमी छुड़ास के आदमी जमीन कौन छुड़ाई जाए। तो वो शाना लोग तो उन्होंने अपनी विरासत धीरे धीरे क्या कर दी, जीन्स के माध्यम से तो दे नहीं सके, तो वो देने लग गए किस माध्यम से, कल्चर के माध्यम, कि जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा वो उन्हें हमें वापस क्या है, उन्होंने कल्चर के माध्यम से दे दिया जी। जितनी भी ये कल्चरल जो चीजें हैं, संविधान में क्या लिखा है जी, कौन सा है कल्चरल वाला अनुच्छेद 26 है कि 27 है, कहीं है क्या, सांस्कृतिक, हाँ मौलिक कर्तव्य में कौन सा जी, 51 कटा के बेटा, 51 में तो मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार बताओ। तो 29 में भी है, तो कल्चर इसीलिए प्रिजर्व रखने की चीज है कि कल्चर गायब ना हो जाए। कल्चर है क्या, इतने सालों से इंसान ने जो कुछ सीखा है वो सारा जो लिपियों में नाटकों में कहीं ना कहीं छोड़ रखा है, वही क्या है, उसका कल्चर है। अब शिक्षा का वेस्टर्न कल्चर पर ज्यादा प्रभाव है जी, इसलिए दुविधा ज्यादा हो रही है कि आपनो कल्चर न्यारो है और आप अप्लाई कर लाग रहे हैं पढ़ाई में, क्यों कल्चर दूसरे देश को, तो भटके आने लाग रही है, दिक्कत आने लग रही है। जो हमारा पैटर्न था, चाहे वो गुरुकुल हो या किसी और माध्यम से हो, अगर वही चल, ऐसा नहीं कि ओ बहुत अच्छो है बान लो जमा मारो है जी, सारा को आप की जगह अच्छो है, पर आप दोनों ने क्या कर लियो, मिक्स मैच कर लियो। इतना मिक्स मैच कर लिया कि मैं ये बातें बता रहा हूं और खुद मैं वेस्टर्न क्लॉथ फॉलो कर रहा हूं।
अपने आप में क्या है, विरोधाभास वाली बात है। भी आप भाई बात है भी आप केन लाग रहे हैं टमाटर के हुए माड़ा हुआ टमाटर गिरता गिरता कहां टमाटर माड़ो है, मुंह में सिगरेट जगा के मैं लिखूं नो स्मोकिंग, ये अपने आप में क्या है जी, विरोधाभास वाली बात है। तो यहां दिक्कत है। पर चलो जो भी है, हमें इतना समझना होगा कि शिक्षक बनने के लिए, जैसे पूरा मनोविज्ञान आप कभी पढ़ेंगे ना, तो आपको 3 एंगल नजर आएंगे। 3 एंगल में पहला होता है कौन सा पक्ष, संज्ञान पक्ष, दूसरा होता है भाव पक्ष, और तीसरा होता है क्या भाई, क्रिया। कितने हो गए पक्ष, 3। एक को ज्ञान भी कह सकते हो, ज्ञान, भाव और क्रिया। पूरा नाम संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। एक व्यक्ति का नाम है पेस्टोलॉजी। क्या नाम है, कहीं आया है पहले क्या, कहां जी, बाल विकास में। बाल विकास में सबसे पहले इसने क्या किया था, प्रयोग, बेबी बायोग्राफी क्या लिखी थी, किताब। इसने जो बोला ना, इसने इसको कहा 3H। कितने H, 3। एक H का मतलब हेड, हेड मतलब सिर। एक H का मतलब हैंड, हैंड मतलब हाथ। और एक का क्या हो गया, हर्ट। जो भाव है ना वो क्या है, हर्ट है। और जो क्रिया है वो क्या है, हैंड है। और जो ज्ञान है वो क्या है, हेड है। महात्मा गांधी ने एक चौथा पक्ष और जोड़ा, चौथा एच और जोड़ा, वो है हेल्थ। 4H फॉर्मूला दिया गांधी ने और 3H फॉर्मूला दिया। गांधी एज ए पॉलिटिशियन गलत हो सकता है, अलग अलग उसमें विचार आपके हो सकते हैं, लेकिन गांधी एज ए दार्शनिक, एज ए फिलोसफर बहुत ही शानदार चीज है। जो फिलोसफी है, बेसिक टीचिंग मेथड, ये जो शिक्षा का अधिकार जो है ना अपने, वो फ्री, RTE 2009। छोटे बच्चों को शिक्षा क्या है जी, 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये हालांकि डिमांड सबसे पहले रखी गोपाल कृष्ण गोखले ने, लेकिन इसको संविधान में जगह दिलाई किसने, महात्मा। तो टीचिंग में बड़ा नाम है कौन, महात्मा गांधी। तो आप बताइए कि शिक्षा का फ्री होना कितना जरूरी है। एजुकेशन फ्री होगी तो क्या उसकी कदर नहीं होगी, ऐसी कोई थ्योरी है जी कि फ्री में मिल से तो कदर को नहीं है जी। अगर ऐसा होता तो फिर ऑक्सीजन की भी कदर नहीं होती, भी तो के मिले, फिर तो प्रकाश की भी कदर को नहीं हुए थे। पाड़ा में ठंडा है, कितनी कदर है सूरज की, सारन ध्यान है नहीं, सांस ना है बिन ठाए भी हवाई कदर कितनी है। तो शिक्षा फ्री। और दूसरी बात, भारत को दुनिया का पहला देश नहीं है जिसने शिक्षा क्या किया है जी, 135वां देश था उस टाइम। ये जब कानून लागू होता है 2009 में, कौन सा देश है, मतलब दुनिया में 134 देश पहला के दे चुके हैं, इसे 200 देश है। भारत चंगे वाला देश में आवा है, मोटा देश में है, क्षेत्रफल में तो 6, 7वें नंबर पे है, और जनसंख्या में भी दूसरे बराबर नंबर 1 पर आ गयो जी। तो इतना बड़ा देश कोई ये काम कर रहा है तो कोई वो बात नहीं है जी। पर इलाज को नहीं, पीछा को नहीं, या देश जो है वो पहले गुलाम राज 100 कारण रहे होंगे। ये जो एजुकेशन फ्री हुई है जी, इस एजुकेशन का आधार क्या है कि इसमें 3 चीजें हैं। एक कौन सा पक्ष, ज्ञान, एक भाव और एक, मतलब क्या हुआ, एक तो आपको बच्चे को क्या करना है, ज्ञान देना है। टीचर का ये काम तो है ही जी। आप जितने भी टॉपिक देख लो, बोले हमने जो जो पढ़ा है जी, जैसे बुद्धि आ जाएगी किसमें, ज्ञान। मोटिवेशन आ जाएगा किसमें, भाव में। और जो अधिगम है या एक तरीके से जो शारीरिक विकास है वो किसमें आ जाएगा, क्रिया में आ जाएगा। जितने भी आपके टॉपिक हैं वो कितने हिस्से में बटे हुए हैं, या तो उसका संबंध ज्ञान से है, या उसका भाव से है, और या उसका क्रिया से। तो वापस लिखिए, इसमें जॉन डीवी ने तो क्या बता रखा है, केवल ये 3 नाम बताइए जी। यहां जो बात है वो लिखेंगे, ये डायग्राम बना लो आप इस प्रकार से। हाँ जी, हाँ लिख सकते हैं जी। यहां आप तीनों नाम लिख लीजिए, इसके ऊपर लिख लेना कौन सा पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष।
एक डायग्राम बना लो सिर्फ, संज्ञानात्मक पक्ष, इसे बोल देंगे हम, किसी को बोल दो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं भावात्मक। तो क्या घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं ना अपने ज्ञान भाव और क्रिया, भावात्मक पक्ष। और तीसरे को क्या बोल दोगे आप, क्रियात्मक पक्ष। इसका हिंदी में नाम छोटा लिखेंगे, जैसे क्या लिख देंगे हम, केवल ज्ञान, यहां क्या लिख देंगे भाव, और यहां क्या लिख देंगे क्रिया। पेस्टोलॉजी इस बात को क्या कह रहा है भाई, इसे क्या कह रहा है, वो हेड कह रहा है, और इसे क्या कहा जा रहा है, हार्ट, और ये क्या हो जाएगा, हैंड। शिक्षा के तीन पक्ष है, तीन आयाम है, ज्ञान क्रिया और भाव। महेंद्र जी क्लास आज 2:15 टाइम लिख रहे हो मुझे नहीं हो तो 2:15 बार, पर चलो आज के लिए इसमें इतने कर लेते हैं, फिर ब्रेक भी होगा, एक क्लास और भी करवानी है, ये चलो दे बोले, मैं रिपीट कर देता हूं, इसको अपने कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक जो पक्ष है जी, बीएस ब्लूम ने दिया था। ब्लूम नाम कहीं पहले आया हुआ है क्या, कहां जी, कहां आई थी, क्या लिखा था जी, चलो ये नाम ना लिखो, ये कल ही लिख लेंगे अपने, ये कर्थवाल और सिंपसन और ये सारे नाम, बस स्टार लगा लो संज्ञानात्मक पक्ष में। ब्लूम की परिभाषा थी किसमें, बुद्धि में, कि बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी में 4 नाम याद रखेंगे आप, रूसो, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक और ब्लूम। कौन कौन से, रूसो, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक और ब्लूम। ज्यादातर आपको इन्हीं नामों के इर्द गिर्द चीजें मिल जाएंगी। तो हमने क्या पढ़ा, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा किस भाषा के मूल शब्द से बना है, संस्कृत। वो शब्द क्या है, शिक्ष, जिसका मतलब सीखना या सिखाना, ठीक है। जो एजुकेशन है वो किस भाषा का शब्द है, इंग्लिश का, बना लैटिन भाषा के, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, एडुकेटम, इड्यूको, एडुसियर, तीनों का मतलब क्या है जी, अंदर से बाहर की ओर, और क्या करना है, विकास। वैसे ही हमने पढ़ा ना, विकास क्या होता है जी, अंदर से बाहर की ओर, बात तो वही हो रहा है जी, वही एजुकेशन का मतलब है। इसके अलावा हमने आधुनिक में क्या पढ़ा है कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है जी, त्रिमुखी। मूल रूप से कितनी मानी थी, 2, किसने, जॉन एडम ने। 3 किसने मानी, जॉन डीवी ने। TCS, टीचर, करिकुलम, और करिकुलम क्या है, हमारा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है। और लक्ष्य में क्या लिखा हमने जी, शिक्षक का लक्ष्य क्या है, कि श्रेष्ठ गुणों को क्या करना है जी, विकसित करना है। जितने भी मनुष्य में गुण हैं, एक तो उन गुणों को जानना, और मतलब टीचर किसका रोल निभाएगा, जामवंत का जी। जामवंत जानते हो आप, हनुमान जी को शक्तियों का पुनर्ज्ञान, शक्तियां तो हनुमान जी में पहले से थी, केवल बताया, वही काम आपको करना है। आप बच्चे में कोई नई शक्ति डाल नहीं सकते, कोई गुंटी कौन तारकन है विथे बिन दे दियो भी वो सीख जाए, हम केवल बता सकते हैं भी, और लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। प्लस हम उस चीज को क्या कर सकते, थोड़ा आसान भाषा में। टीचर वही अच्छा जो पढ़ाई को क्या बना दे, थोड़ा सा आसान। ज्ञान तो वही है, नई चीज नहीं पैदा हो सकती, बस बताने का तरीका आसान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही है।